दोस्तों बहुत सारे लेक्चर बनाने के बाद फाइनली मैट्राइसिस का वन शॉट, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर्स में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट थे, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और कौन सा लेक्चर चाहिए। बस मैं आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सभी लोग जितने मुझे चाहने वाले हैं, जिनको ये लग रहा होगा कि सच में सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप एक लाइन मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं ज़रूर अगर आपका लाइन मुझे पसंद आया तो मैं आज रात को जब भी वीडियो देखूंगा तो कमेंट सेक्शन तो उससे लाइक करूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो मैट्राइसिस का ये वन शॉट वीडियो है, बहुत ही शानदार रहेगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत पसंद भी आएगा। देखो दोस्तों, मैं हमेशा मैट्रिक्स जब भी स्टार्ट करता हूँ तो बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करता हूँ। देखो बेसिक लेवल मतलब कि आपको रोज और कॉलम पता होना चाहिए। जैसे ये 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 1 है, 3 है, -1 है, 4 है। अब यहाँ पे अगर मैं रोज की बात करूँ तो यहाँ पे रोज कौन से होते हैं दोस्तों? ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। देखो इसको हम फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकेंड रो और इसको थर्ड रो। इसको हम फर्स्ट कॉलम, इसको हम सेकेंड कॉलम, इसको हम थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये पता होने के बाद दोस्तों आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों अगर मैं 2x2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो ये क्या आएगा दोस्तों? 1 0 0 1। अगर मैं 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करूं तो दोस्तों ये क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये दोस्तों 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। वैसे ही 4x4 का निकालने जाओगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो इस तरह से ये आपका पूरा पार्ट है। ठीक है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आपको और क्या पता होना चाहिए दोस्तों? एक बेसिक टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर समझो मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स दे रहा हूँ और यहाँ पे है दोस्तों 2, यहाँ पे है सर 3, यहाँ पे है सर 4 और यहाँ पे है सर 9। सर आपको ट्रांसपोज लेने आना चाहिए दोस्तों। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? तो देखो हम a⁻t भी लिखते हैं, बहुत सारे लोग ट्रांसपोज को ऐसे भी लिखते हैं। तो अगर मुझे ट्रांसपोज लेना है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ये जो रो है कॉलम फॉर्म में लिख दो, ये जो दूसरा रो है इसको भी आप कॉलम फॉर्म में लिख दो। फर्स्ट रो कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो कॉलम फॉर्म में। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों कभी कभार आपको कॉन्जुगेट बोलते हैं फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ और वो लिख रहा हूँ दोस्तों 2 माइनस आए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे दोस्तों 3 आए। और मुझे अगर समझो इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना है दोस्तों, ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। ये जो स्टार्टिंग का पार्ट बता रहा हूँ बहुत अच्छे से समझ लो, बाद में आपको मैट्रिक्स बहुत ईजी लगने लगेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पे देखो 2 एज इट इज रहेगा। कॉन्जुगेट मतलब आपको आई वाले का साइन चेंज करना है। मतलब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 है सर, यहाँ पे आई है, आई का साइन माइनस है, प्लस हो जाएगा। जहां जहां पे आपको आई दिखाई देगा, देखो दोस्तों ये 3 है सर, यहाँ पे आई वाला पार्ट आया तो ये प्लस है, तो यहाँ पे सर माइनस, बस। तो दोस्तों ये ट्रांसपोज भी आपको पता चल गया, कॉन्जुगेट भी आपको पता चल गया। अब एक नया टर्म आता है जो हमें आगे जरूरत पड़ेगा दोस्तों, a⁻θ। a⁻θ मतलब क्या होता है दोस्तों? कभी अगर आपको किसी ने बोला a⁻θ फाइंड आउट करो तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? जैसे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया है दोस्तों 2, 3 प्लस आई, 6 आई और यहाँ पे 2 है और बोलेंगे फाइंड a⁻θ। क्या करोगे दोस्तों? सबसे पहले ना आप इसका कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है दोस्तों? ये 2 है, ये क्या आएगा दोस्तों? 3 माइनस आई, ये क्या आएगा दोस्तों? -6 आई और ये क्या आएगा दोस्तों? 2। अब यहां पे हमें क्या करना है दोस्तों? ये वाला पार्ट आपने लिखा। अब हमें क्या करना है दोस्तों? जैसे ही आपने यहाँ पे बार लिया, कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों? उसका ट्रांसपोज लेना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो, और इसी को बार और ट्रांसपोज को ही दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं a⁻θ। तो आपको ट्रांसपोज लेने आता है कि नहीं आता है दोस्तों, बताओ। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लिख दिया, ये वाला जो पार्ट है इसको हमने लिख दिया, हो गया दोस्तों। देखो ये फर्स्ट पार्ट और देखो ये फर्स्ट पार्ट कॉलम फॉर्म में, सेकेंड पार्ट कॉलम फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, देखो ये ए था, बस हमने आई का साइन चेंज किया तो कॉन्जुगेट हो गया। कॉन्जुगेट के बाद बस आपको ट्रांसपोज करना है। तो a⁻θ मतलब पहले आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट लेना है, देन ट्रांसपोज करना है। बहुत सारे लोग पहले ट्रांसपोज करते हैं फिर कॉन्जुगेट लेते हैं, तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी तरीका सही है। अब नेक्स्ट दोस्तों 2 टर्म आते हैं। एक आता है दोस्तों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है दोस्तों? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब दोस्तों ए और ए के ट्रांसपोज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, जस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए और ए के ट्रांसपोज को, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? आई।
अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर आ गया तो मतलब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। और अगर मैट्रिक्स कभी भी अगर ऑर्थोगोनल है तो आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का आंसर क्या होता है दोस्तों, ए का ट्रांसपोज। दोस्तों देखो, मैं YouTube के लिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, एप्लीकेशन के लिए सेपरेट वीडियो है। अगर आप मेरा एप्लीकेशन में जाके यही लेक्चर देखोगे तो वहां पे और भी आपको अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और भी चीजें मिलेगी। और YouTube के लिए मैं सेपरेट बनाता हूँ, ये YouTube के लिए स्पेशल बना रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट आता है दोस्तों यूनिटरी मैट्रिक्स की। अगर मैं बात करूं यूनिटरी मैट्रिक्स, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स मतलब अपने को क्या निकालना है, ए को किससे मल्टीप्लाई करो, ए थीटा से, और आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आई। ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए थीटा से, और आपका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, आई। थीटा ए थीटा मतलब आपको पता है दोस्तों क्या, पहले कॉन्जुगेट लो फिर ट्रांसपोज करो। और दोस्तों अगर यहाँ पे आपको ए इनवर्स निकालने बोला है तो ए इनवर्स मतलब दोस्तों ए थीटा। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए और आराम से आप सम सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं एक सम लिख रहा हूं और बहुत आसानी के साथ वो सम आप सॉल्व करोगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सम लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे सम है दोस्तों, इफ ए विच इज इक्वल टू 1/3, 2/3, और यहाँ पे ए है, यहाँ पे दोस्तों 2/3, यहाँ पे दोस्तों 1/3, और यहाँ पे दोस्तों बी है, यहाँ पे दोस्तों 2/3 माइनस 2/3, और यहाँ पे दोस्तों सी है। ये 1/3 2/3 ए, 2/3 1/3 बी, 2/3 माइनस 2/3 सी इज ऑर्थोगोनल, एंड फाइंड स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, एंड ऑल्सो ए इनवर्स। इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे दोस्तों बिना किसी टेंशन के। देखो करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, पहले से उन्होंने ऑर्थोगोनल बोला है, ईफ के बाद लिखा है मतलब पहले से ही ऑर्थोगोनल है। तो आपको ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है दोस्तों, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होता है सर, ये। तो आपको सबसे पहले ना इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा दोस्तों, देखो ये सेम टू सेम है, बस यहाँ पे जो रो है, अगर समझो दोस्तों इसके आगे कोई नंबर था तो यहाँ पे भी वही नंबर सेम टू सेम आएगा, उसको कुछ मत करना। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये जो रो है इसको कॉलम फॉर्म में लिखा, ये देखो यहाँ पे भी ये 2/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ए। अगर हम नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो ये 2/3, यहाँ 1/3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों बी है। और अगर मैं यहाँ पे तीसरा बात करूँ दोस्तों, ये देखो ये 2/3 माइनस 2/3, और दोस्तों यहाँ पे सी है। तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फॉर्म में, थर्ड रो थर्ड कॉलम फॉर्म में, बहुत ही सिंपल तरीके से आ गया। और दोस्तों सेमिस्टर 2 का कुछ यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज कल से लॉन्च करना मैं स्टार्ट करूंगा। कल सबसे पहले मुंबई यूनिवर्सिटी का लॉन्च करूंगा, बाद में SPPU, देन इसके बाद AKTU, ये सब बाकी के सभी RGPV, ये सब यूनिवर्सिटी का लॉन्चिंग स्टार्ट करूंगा। तो रेडी रहना, जिस दिन मैं फर्स्ट डे जब कोर्स लॉन्च करता हूँ तो उस दिन प्राइस बहुत कम रखता हूँ, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट रहेगा। और उसमें एक मेरा स्पेशल बैच भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रहता है एप्लीकेशन के ऊपर लाइव बैच, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का एक बैच रहता है क्रैश कोर्स। और आपको पता है मेरे क्रैश कोर्स का बहुत वैल्यू है दोस्तों, मैक्सिमम मतलब जो क्रैश कोर्स करके गया पूरा पेपर लिख सकता है। अब यहाँ पे ए है, ये ए का ट्रांसपोज है, हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे देखो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स ए क्या है दोस्तों, ऑर्थोगोनल है, इसका मतलब है ए और ए के ट्रांसपोज का मल्टीप्लीकेशन आई होना चाहिए, मतलब ये पहले से ही दिया है अगर हमें ABC निकालना है। ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज है, और दोस्तों इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों आई है। सबसे पहले ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, 3/3 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या है दोस्तों, 1/3 2/3, और यहाँ पे 2/3, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2/3 1/3 माइनस 2/3, यहाँ पे क्या है सर ABC। ओके सर, अब यहाँ पे सर अगर हम बात करें ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू है 1/3 2/3, और यहाँ पे क्या है सर ए। सर ये 2/3
सर 1/3, सर यहाँ पे क्या है सर b, सर ये क्या है सर 2/3 माइनस 2/3 और यहाँ पे क्या है सर c। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज थे सब लिख दिया, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप फास्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो। दोस्तों जब अननोन्स रहेंगे तो कैलसी से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पोजीशन याद रखना है। ये पोजीशन कौन सा है दोस्तों, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सा है दोस्तों, 2 2 पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सा है सर, 3 3 पोजीशन है। बस आपको ये तीनों पोजीशन लेके सम का आंसर निकाल देना है। देखो मैं यहाँ पे पहला फर्स्ट पोजीशन ले रहा हूँ ये। अब 1 1 मतलब इसका रो, 1 मतलब इसका आपको रो लेना है फर्स्ट रो, और इसका आपको क्या कंसिडर करना है दोस्तों, फर्स्ट कॉलम। याद रखना इसमें से कॉलम इसमें से रो, बस मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल टू 1 आंसर लिखो, जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 3 जा 3 3 जा 9 और प्लस 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 a इंटू ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों 1। अब बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। देखो a स्क्वायर है, यहाँ पे ये 9 वन टाइम आएगा, 1 + 4 5 इक्वल टू 1, देन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 5/9, देन दोस्तों a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 1 सा क्या होता है दोस्तों 9, 9 - 5 क्या आएगा दोस्तों 4/9, देन a विच इज इक्वल टू √of 4/9 और यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, देन a विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा दोस्तों 2 और ये क्या है 3, तो यहाँ पे a का वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। वैसे ही सेम दोस्तों b का निकालना है। b का निकालने के लिए आपको सेकेंड रो लेना है और इसका सेकेंड कॉलम, 2 2 जा क्या आएगा दोस्तों 4, 3 3 जा क्या आएगा दोस्तों 9, प्लस देखो ये वाला पार्ट इसके साथ 1 1 जा 1, 3 3 जा 9, b इंटू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये अगर हम लिखे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे 4 और 1 क्या आएगा दोस्तों 5 और यहाँ पे 1, देन बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 5/9, then b square which is equal to 9 1 जा 9 - 5 4/9, then b which is equal to √of 4/9, then v which is equal to दोस्तों प्लस माइनस 2/3। सेम टू सेम आंसर आया दोस्तों, डिक्टो सेम आंसर आया है, प्लस माइनस 2/3। क्या बात है सर। अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे देखो तीसरा पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ये इसमें का थर्ड रो लो और इसमें का थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, -2 इंटू -2 प्लस हो जाएगा दोस्तों +4, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे क्या आएगा c इंटू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 9 वन टाइम लिखेंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 1, c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 - 8/9, देन c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 - 8 कितना होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/9, देन c इक्वल टू √of 1/9, देन c इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। यहां पे हमने सभी वैल्यूज निकाल दिया दोस्तों। हमें क्या बोला था, फाइंड ए बी सी। चलो मैं साइड हट जाता हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब हमें क्या बोला है दोस्तों, एक और क्वेश्चन बोला है ए इनवर्स। बताओ ए इनवर्स क्या होगा, आप मुझे बताओ। ए इनवर्स तो बहुत आसान है सर, ए इनवर्स कैसे निकालेंगे सर, जो हमारा ट्रांसपोज होता है, अगर हमारा मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो ए इनवर्स मतलब ट्रांसपोज आपने निकाला है ना, यही वाला पार्ट आप लिख दो लास्ट में, ए इनवर्स इक्वल टू ये वाला पार्ट। बस यहाँ पे ए का वैल्यू जो भी है प्लस माइनस करके ही लिखना, बी का वैल्यू सी का वैल्यू चाहिए तो आप 1/3 सभी में से कॉमन ले सकते हो, तो ये याद रखना लास्ट में आपको लिखना है। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया दोस्तों। अभी जैसे मैं एक पार्ट और आपको दूं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हमें प्रूव करना है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। अब यहां पे जब हमें प्रूफ दैट बोला है, मतलब यहां पे अपने को चेक करना है कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं है। जैसे यहां पे एक सम दे रहा हूं, ए विच इज इक्वल टू 1/3, यहां पे सम है दोस्तों -2 1 2, यहाँ पे दोस्तों 2 2 1 और यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों 1 -2 2। देखो यहाँ पे -2 1 2 2 2 1 1 -2 2। ये हमें क्या करना है दोस्तों, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल एंड फाइंड ए इनवर्स। हमें इसको प्रूव करना है ऑर्थोगोनल
एंड हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कंसीडर ए इंटू ए टी। अब ये वाला, हाँ पहले तो ए टी निकाल के रख लो, पहले इसका ए टी क्या आएगा दोस्तों, ए रेस टू टी क्या आएगा दोस्तों, ये 1/3 सेम होगा, ये जो रो में है कॉलम में आ जाएगा -2 1 2, ये वाला पार्ट 2 2 1, ये वाला पार्ट 1 -2 2। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, ए को ए रेस टू टी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए को यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, ये 1 1 सा 1, 3 3 सा 9, तो ये क्या आएगा 1/9। और ये क्या है दोस्तों, -2 1 2 2 2 1 1 -2 2 -2 2 1 1 2 -2 2 1 2। अब बस ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आइडेंटिटी अगर आ गया तो मतलब आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये ऑर्थोगोनल है। और अगर प्रूफ दैट लिखा है मतलब 100% आपका आंसर आने वाला है। अगर नहीं आया तो समझ जाओ आपने कुछ गड़बड़ किया है। तो देखो दोस्तों 1/9 है। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, वैसे आप इसको कैल्सी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैंने कैल्सी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर कैल्सी से ही आपको सॉल्व करना चाहिए, उस पर मार्क्स मिलेगा, पर कहीं कहीं पे कैसा कैल्सी का परमिशन नहीं होता तो फिर उनको दिक्कत है। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 इंटू -2 4। देखो 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4, ये हो गया। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 2 -4, 1 2 ज़ा 2, और दोस्तों 2 1 ज़ा 2। अब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू ये क्या आएगा -2 1 -2 2 2 सा क्या आएगा दोस्तों 4। अब देखो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये हो गया। अब ये वाला पार्ट आगे सर कुछ कॉलम नहीं है तो अपने को नीचे आना पड़ेगा। अब आप नीचे आओगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा, मैं जानबूझ के ये मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ कि आपको कोई समय आया तो सॉल्व करने आना चाहिए, -4। अब देखो ये वाला पार्ट इससे 2 1 ज़ा 2, अब 1 2 ज़ा 2। अब ये वाला पार्ट इससे 2 2 ज़ा 4। अब देखो 2 2 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 4, और 1 1 ज़ा क्या आएगा दोस्तों 1। ये वाला पार्ट इससे, ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और दोस्तों 1 2 ज़ा 2। अब लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। अब देखो आगे कोई कॉलम नहीं बचा तो अब लास्ट में आता हूँ दोस्तों, लास्ट में देखो सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट इससे 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक सेकेंड दोस्तों, और 2 2 ज़ा 4। ये वाला पार्ट इससे 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये वाला पार्ट इससे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, और 2 2 ज़ा 4। तो ऑलमोस्ट अगर आप जब इसे लिखते हो तो ये 1/9 है। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, देखो 4 और 4 8, 8 और 1 9, और सीधी सी बात है यहाँ पे 0 0 आना ही चाहिए। यहाँ पे जो नंबर है समझ जाना, यहाँ पे वो नंबर है, बाकी 0 0 आना चाहिए। फिर भी देख लो 2 2 4, 4 -4 0, 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, 4 -4 0। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे भी 0, देखो 2 2 4 -4, ये 4 4 8 और 1 9, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 9। और फाइनली अगर हम 1/9 से अगर इसको डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया दोस्तों, तो आप फाइनली यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। हो गया काम, एक झटके में आपका काम हो गया दोस्तों। आपको आजू बाजू कहीं देखे और ए इनवर्स निकाल लेना। ए इनवर्स मतलब दोस्तों ये जो इसका ए जो आया ना, इसका ए का ट्रांसपोज वही आपका ए इनवर्स है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे अब कोई भी सम आए आप इजीली हैंडल कर लोगे। अब बात आता है कि सर यूनिटरी का क्या मैटर है, तो यूनिटरी का ही मैटर को हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पे सम लूँ तो दैट यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दिया है ए 1/2 √2 माइनस √2, यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है, I √2 माइनस √2, और ये भी 0 है,
ये क्या है दोस्तों 0 0, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, √2 माइनस आई √2 0, आई √2 माइनस √2 0 0 2, so that the following matrix is unitary, so that the matrix is unitary। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पर हम सॉल्व नहीं कर पाते। एंड फाइंड ए इनवर्स लिखा है। अब ए इनवर्स अगर इसमें भी फाइंड आउट करना है, यहां पे लिख देता हूं एंड फाइंड ए इनवर्स। पहले अगर हमें एनहेंस फाइंड ए इनवर्स, पहले हमें सो दैट करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, ए का कॉन्जुगेट लो, ये 1/2 सेम है, जहां जहां पे आई है साइन चेंज होगा। ये देखो √2 ऐसे ही रहेगा, ये आई वाला पार्ट प्लस में आ जाएगा, ये 0 ऐसे ही रहेगा, ये आई वाला पार्ट माइनस में, ये देखो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कोई चेंज, जहां पे बस आई है वहां पे साइन चेंज होगा। ठीक है सर, ये पूरा लिख दिया। अब हमें क्या करना है सर, इसी का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज मतलब ही दोस्तों ये क्या होता है, ए थीटा। तो जैसे हमें पीछे ए टी की जरूरत थी, यहाँ पे ए थीटा की जरूरत होती है। तो देखो दोस्तों ये 1/2 है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये 1/2 है। अब हमें ट्रांसपोज करना है, मतलब ये वाला पार्ट √2 आई इंटू √2 0, देखो रो है कॉलम फॉर्म में, माइनस आई √2 और ये 0, इसके बाद 0 0 2, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कंसीडर करके लिखो, अगर ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करके अगर अपना आंसर आई आ जाता है, देखो मैंने आपको पीछे भी बताया कॉन्सेप्ट कि ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करो, अगर अपना आंसर आई आ गया, मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। ए कहाँ है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, मैं दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ए के आगे 1/2 है, ए थीटा के आगे 1/2 है, तो डायरेक्ट 1/4 लिख दे रहा हूँ। मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे दोस्तों देखो ए थीटा है। ए क्या है दोस्तों, ए देखो √2 माइनस आई √2, ये क्या है सर 0, सर आई √2, सर -2। मेरा पूरा फोकस बोर्ड पे है, ऐसे आपका भी मैट्रिक्स में पूरा फोकस होना चाहिए। अब ए थीटा क्या है सर, ये है, सर ये क्या है √2, सर ये क्या है माइनस आई √2, ये क्या है सर 0, सर ये क्या है सर आई √2, सर ये क्या है -√2, सर ये क्या है सर 0, सर ये क्या है 0 0 और सर ये क्या है। अब चलते हैं दोस्तों, √2 माइनस आई √2 0 आई √2 माइनस √2 0 0 0 2। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये दोस्तों 1/4। अब ये पूरे पार्ट को अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो देखो किस तरह से सॉल्व होगा। ये पूरा पार्ट इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 क्या आएगा दोस्तों 2, हमेशा याद रखना √2 को मल्टीप्लाई होगा 2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आई इंटू आई स्क्वायर, सॉरी आई इंटू आई, आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों -1, और -1 यहाँ पे देखो आई इंटू आई, आई स्क्वायर मतलब -1 है और एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। आप अपने कैल्सी में भी इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ये वाले पार्ट को आप रखो कॉम्प्लेक्स मोड में कैल्सी रखो, आपको अपने आप आंसर बताएगा। या तो आप आई स्क्वायर देखो √2 इंटू √2 करो और वहां पे आप क्या करो पता है, इंटू -1 करो और साथ में एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो √2 इंटू √2 2 आएगा, साथ में आए है यहाँ प्लस माइनस माइनस, फिर ये वाला पार्ट देखो √2 इंटू √2 2 आएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा प्लस, ओनली एक ही आए है तो आए ऐसे रखो, फिर ये वाला पार्ट इससे, ये तो 0 होगा, फिर देखो ये वाला पार्ट इससे, देखो 0, ये भी 0 और लास्ट वाला ही 0, तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा। अब देखो दोस्तों ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √2 क्या आएगा दोस्तों 2, साथ में आए, √2 इंटू √2 2 आएगा, साथ में क्या आएगा दोस्तों आए माइनस है और 0 इंटू 0 की जरूरत नहीं है। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ दोस्तों देखो √2 इंटू √2 सर 2 आएगा, सर आए और आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर मतलब -1 और ऑलरेडी यहाँ पे एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो 2 ही लिखो। √2 इंटू √2 आप मैनुअली भी करके अलग से देख सकते हो, 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो ये 2 और 0 तो रहेगा। फिर ये वाला पार्ट इसके साथ, ये देखो ये 0 ये 0 ये 0 सब 0 में बहुत मजा आता है। अब ये वाला पार्ट इसके साथ देखो 0 इंटू √2 0
0 इंटू रूट टू 0, और यहाँ पे भी 0, फिर ये वाला इसके साथ 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, एंड 0 टू इंटू समथिंग 0, ये वाला पार्ट इसके साथ 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 2 2 ज़ा 4। मैं जानबूझ के मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन मैन्युअली भी करने आए। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ये 1/4, ठीक है सर। अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ये देखो ये दोनों कैंसल, ये 0, ये भी 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये देखो 0, ये क्या आएगा सर 4, ये क्या आएगा सर 0, ये भी क्या आएगा 0, ये भी 0, और ये क्या है दोस्तों 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप आज जाते हो, यहाँ पे थोड़ा लिख दो, चलेगा, यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ना। तो देखो ये 1/4 से जब आप अंदर, देखो 1/4 को अंदर लेके जाते हो, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0 1 0 0 0 1, और फाइनली दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया तो मतलब दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, और उसका ए इनवर्स क्या है दोस्तों, जो आपका ए थीटा है, मतलब ये, तो आगे आप ए इनवर्स मेंशन कर देना। मस्त, यहाँ पे 2 टाइप की चीजें कंप्लीट हो गई। ये वन शॉट वीडियो है दोस्तों, तो मैं कोशिश हमेशा करूंगा कि ये वन शॉट वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करके अच्छे से बनाओ। तो अब आगे वाला पार्ट आगे हम ऐड करते हैं। अब देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें कवर करना है दोस्तों वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। बहुत अच्छे से दोस्तों ये पार्ट अपने को कवर करना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। जितना अच्छा आप इस पार्ट को बना सको उतना अच्छा आपको इसको कवर करना चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपका अच्छे से हो गया तो आगे वाला पार्ट भी आप अच्छे से कवर करोगे। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, ये 2 है, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, मुझे बताओ यहाँ पे रैंक कितना आएगा। तो आप तुरंत बोलोगे सर देखो इस रो में वैल्यूज है, इस रो में वैल्यूज है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, तो सर रैंक कितना आएगा। हमेशा रैंक को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, 2 आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ इसका रैंक कितना आएगा। ये देखो 1 है, 0 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 है, बताओ रैंक कितना आएगा। तो सर एक ही रो में वैल्यूज दिखाई दे रहा है, तो रैंक क्या आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है सर, ये भी अपने को समझ में आया, रैंक यहाँ पे क्या आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है, अब ये भी अपने को समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमारा रैंक का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों अगर सब जो ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बताओ रैंक कितना है। आप कमेंट करके आप बताना। अब दोस्तों आपको क्या सीखना है, थोड़ा ध्यान से समझ लो। कभी भी देखो हर चीज में सोचो वन शॉट वीडियोस है, पर इसमें भी बेसिक, कि अगर आप ये वीडियोस देख के भी पेपर में जाओगे तो ये तो है कि दिल खुश होके आओगे कि यार सर मान गया, यार सर ने जो पढ़ाया है सर आराम से मैंने अटेम्प्ट किया। अब समझो दोस्तों यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 6 है, 9 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है। दोस्तों हमेशा यहाँ पे अगर आपको 1 लेकर आना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो पता है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करो R1 को, या तो आप इंटरचेंज करो। तो सबसे पहले आप इंटरचेंज ऑप्शन चेक किया करो कि R1 इंटरचेंज हमें किसके साथ करना, R3 के साथ। तो अगर आप R3 के साथ करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 4 3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4 3 2 6 9 3। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये थर्ड पे आ गया, थर्ड वाला पार्ट है फर्स्ट पे आ गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट होने के बाद अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब ये हो गया दोस्तों, कभी कभार ऐसा हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे जो भी है 3 है, 2 है, 1 है, 7 है, 9 है, 6 है। अब सर अगर यहाँ पे 1 लेकर आना है, आप क्या करो सर, ये देखो यही बेसिक चीज, आप डायरेक्ट सम तो आप खुद ही सॉल्व करने लगोगे, ये सीख जाओगे तब इस सम तो आप सॉल्व करोगे। अगर यहाँ पे अब तो इंटरचेंज तो हो नहीं सकता, तो सर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, हमें क्या करना होगा, R1 को 4 से डिवाइड करना होगा। एक चीज ध्यान रखना, ये पूरे R1 को 4 से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3/4 आएगा, और यहाँ पे 2/4 आएगा, डिवाइड करके 1/2, और बाकी के वैल्यूज वैसे ही आएंगे। तीसरा एक और कंडीशन ऐसा हो सकता है दोस्तों आपके साथ कि यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 3 हो और यहाँ पे 6 हो, तो आप क्या कर सकते हो, R1 माइनस R2। R1 को चेंज करना है, इसलिए जिसको चेंज करना है उसको आगे रखो, 4 - 3 1 आ गया, तो ऐसे आप 1 लेकर आ सकते हो। ठीक है सर, 1 वाला तो मैटर सॉल्व हो गया। अब आगे क्या आएगा सर, अब 1 वाला मैटर सॉल्व होने के बाद नेक्स्ट मैटर आता है दोस्तों कि अगर समझो यहाँ पे 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे -3 है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है सर, -3 है। तो अगर हमें ये दोनों पार्ट को अगर जीरो करना है, ये दोनों पार्ट को अगर आपको जीरो करना है तो कैसे करेंगे,
R2 को किसके रेफरेंस में लेंगे दोस्तों, R1 के। R2 को किसके रेफरेंस में, R1। यहाँ पे क्या है, फाइव है, फाइव का अपोजिट क्या है, -5। R3 को ये थर्ड रो में किसके रेफरेंस में लूंगा दोस्तों, R1। यहाँ पे +-3 है, उसका अपोजिट क्या है, +3। वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। अब मुझे ये दोनों को 0 करना है, तो क्या करूंगा दोस्तों, R2 को चेंज करना विथ रेफरेंस ऑफ R1। और यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे 8 है तो 8 का अपोजिट क्या है, -8। R3 को चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू R1। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 6 है, तो 6 का अपोजिट -6। तो बस ये आपको पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ये दोनों वैल्यूज को जैसे यहाँ 4 है, 3 है, 6 है, 9 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अगर सपोज दोस्तों अपने को इसको ये दोनों को 0 करना है तो हमेशा इसको 1 करो इसके रेफरेंस में। अगर ये दोनों को 0 करना है, सपोज इसको 0 करना है, तो हमेशा रेफरेंस पॉइंट ये लिया करो, 1 करो, इसको 1 करो, फिर इसको 0 करो। और दोस्तों अगर ये दोनों को 0 करना है तो इसका रेफरेंस है, पर यहाँ पे उसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। अब बात आता है कि सर नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे फाइंड आउट कर। देखो इकोलन फॉर्म एक आध मेरा वीडियो देख लेना, वैसे आगे मैं आपको बताऊंगा। इकोलन फॉर्म का जनरली क्वेश्चन ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, पर एक आध वीडियो आप देख लेना। मेनली जो पूछा जाता है वो नॉर्मल फॉर्म से, फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म, ऐसे मेंशन करते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म किस तरह से वर्क करता है, तो देखो नॉर्मल फॉर्म इतना आसान है कि आपको आपके नेक का खेल करना है। नेक, ये नेक से मैं हमेशा नॉर्मल फॉर्म सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे देखो 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, 4 है। तो नॉर्मल फॉर्म कैसे आता है दोस्तों, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको 1 लेकर आना है। आप यहाँ पे 1 लेकर आ गए। देखो नॉर्मल फॉर्म के स्टेप्स देखो, पहले आपने यहाँ पे 1 लाया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये 1 लाने के बाद ये दोनों वैल्यूज को आपको 0 करना है। मतलब ये जैसे ही आपका 1 आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे दोस्तों, ऐसे नीचे की ओर देखोगे, ये दोनों 0। नेक्स्ट स्टेप में, हाँ चलो ये 1 आ गया, अब नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों जैसे ही आप यहां ऐसे नीचे देखोगे, समझ जाना हमें रो अप्लाई करना है। याद रखना नॉर्मल फॉर्म में एक बार हम रो अप्लाई करते हैं, एक बार कॉलम। अब जैसे ही आपने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है सर ये दोनों हो गया, अब ऐसे नीचे किया तो ऐसे ही रखोगे क्या, फिर आपको ऐसे देखना है। ऐसे मतलब 1 के यहाँ पे जो वैल्यूज है दोस्तों, इसको 0 करना है। और कभी भी आप ऐसे देख रहे हो तो हमेशा याद रखना ये कॉलम से 0 होगा। कैसे होगा मैं आपको सिखाऊंगा। फिर ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप, अब जैसे ही आपने ये किया 1 0 0, ये दोनों 0 किया, अब इसको 1 करना है। हमेशा याद रखना ये वाले वैल्यूज को 1 करना है। फिर से वही रूल, जैसे ही 1 किया फिर से नीचे देखो नेक्स्ट स्टेप में। देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे 1 किया, 0 0, ये दोनों 0, ये 1, इसके नीचे 0। फिर जैसे ही आप ये नीचे 0 करोगे, मतलब रो अप्लाई करना है। फिर से आप ऐसे नीचे के बाद ऐसे ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 0 0, ये दोनों 0, ये 1 0, फिर इसके जस्ट 0। और फिर लास्ट में यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिला रहेगा, कभी कभी वहां पे 0 आ जाता है, कभी कभी वहां पे 5 आ जाएगा। तो पूरे इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करके वहां पे 1 लेकर आ जाना, तो ये ध्यान रखना। तो बाकी सम में हम सॉल्व करते हैं। देखो सम लेता हूं मैं और एक झटके में सम सॉल्व करता हूं। जैसे यहाँ पे सम ले रहा हूं, reduce the following matrix, reduce the following matrix to normal form, reduce the following matrix to normal form and find its rank, and find its rank। तो अभी ऑफलाइन क्लास से आया, पहले आपका वीडियो ही रिकॉर्ड करो 7 बजने का। अभी मेरा 7:30 का ना मेरा क्रैश कोर्स है, 7:30 का करेक्ट मेरा क्रैश कोर्स है। और मैं आया नहीं, बोला नहीं यूट्यूब वाले स्टूडेंट के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर दूं फटफट। फिर अभी मेरा अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स है, जिसमें मैट्राइसिस आज एंडिंग हो जाएगा पूरा। फिर कल मस्त न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कराऊंगा, मस्त एकदम अच्छे तरीके से। अभी देखो दोस्तों, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म। और मैं हमेशा यूट्यूब वाले बच्चों के लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ दोस्तों। ये देखो सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, और दोस्तों ये 12 है।
यहाँ पे है दोस्तों देखो 1 1, ये 2 है, ये 3 है, और सर ये 5, सर ये 3 है, सर ये भी 3 है, सर ये 6 है, सर ये 9 है, और सर ये 15 है। ठीक है सर, 3 2 5 7 12, 1 1 2 3 5 3 3 6 9 15। क्या है रूल अपना? देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस दी फॉलोइंग मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, या फाइंड रैंक बोला तो भी आप नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व कर दो अगर वहां मेंशन नहीं है। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ 1 आना चाहिए, तो इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज बाय R2। अगर इस वीडियो के नीचे दबा के कमेंट रहेगा तो इसका रिमेनिंग पार्ट भी बहुत शानदार तरीके से बना के दे दूंगा। बस अगर आपने वो 2 वीडियोस देखा तो आपका मस्त मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट। अब ये पूरा का पूरा पार्ट ऊपर आ जाएगा दोस्तों, 1 1 2 3 5, और ये पूरा का पूरा पार्ट नीचे आ जाएगा 3 2 5 7 12, और ये 3 3 6 9 15 ऐसे ही रहेगा। अब ये होने के बाद दोस्तों ये दोनों को जीरो करना है। मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, ये 3 है, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, नीचे के दोनों वैल्यू जीरो है। तो आप ऐसे देखो, ऐसे जब भी देखोगे तो रो अप्लाई होगा। किसको चेंज करना है दोस्तों, R2 को। किसके रेफरेंस में? देखो ये इसको करना है तो इसका ही रेफरेंस लेना होगा, R1। यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट -3। किसको चेंज करना है, R3 को, विथ रेफरेंस ऑफ R1। यहाँ पे 3 है, 3 का अपोजिट -3। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज रखूं तो देखो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से सम सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे ये A है। अब देखो दोस्तों हमें चेंज किसको नहीं करना है, पीछे किसका नाम है, R1 का। ये हमेशा सीखा करो। तो R1 एज इट इज आएगा 1 1 2 3 5, और ये दोनों की जगह पे जीरो करने के लिए फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आप जीरो ले लो। अब बस कैल्सी से ये प्रॉपर आंसर लो। अब यहाँ पे आपसे एक मिस्टेक होता है, मेरी कैल्सी कहाँ है, ले लो। अब कैल्सी वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे रखूं तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सेकंड का अगर आप वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, देखो ये वैल्यू सॉल्व कर रहे हो सेकंड रो का, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये सॉल्व करना है तो यहाँ से वैल्यू लेना है, ये सॉल्व करना है तो इसमें से, ये सॉल्व करना है तो इसमें से, ये सॉल्व करना है तो इसमें से। इसीलिए आपका गड़बड़ होता है अगर आप इधर उधर करते हो। अब देखो यहाँ पे R2 का वैल्यू कितना है, इसमें 2 है, -3 इंटू R1 कितना है, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 1। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है आपका -1। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 5 -3, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे भी कितना आएगा, -1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सॉल्व करना है, तो देखो ये सेकंड लास्ट है तो इसमें से वैल्यू लेना है। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 7 -3, R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों -2। R2 का वैल्यू कितना है दोस्तों यहाँ पे 12 -3, R1 कितना है दोस्तों 5, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों -3। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे राइट है कि नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर आऊँ R3, अब देखो R3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये सॉल्व करो। R3 का वैल्यू 3 है, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 6 है, R3 का वैल्यू कितना है 6 है, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 2, तो यहाँ पे भी 0। सर यहाँ पे R3 का वैल्यू 9 है, -3 इंटू R1 कितना है दोस्तों 3, आंसर इज 0। क्या बात है। और दोस्तों यहाँ पे R3 का वैल्यू कितना है 15, -3 इंटू R1 कितना है 5, द आंसर इज 0। शानदार सर। अब यहाँ तक का पार्ट अगर आपने सॉल्व कर दिया, अब देखो दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ये 2 0 करोगे फिर आप ऐसे देख रहे हो, फिर सामने देखना है नॉर्मल फॉर्म में, फिर आपको इसको 0 करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, ये कौन से, चलो मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे कॉपी करता हूँ। किया नेक्स्ट पेज पे कॉपी, हाँ ये देखो। अब यहाँ से आपको प्रॉपर समझेगा किसको 0 करना है सर, इसको। देखो जब आप यहां से आओगे तो कॉलम अप्लाई करना है, C2। ये कौन सा कॉलम है, C2। किसके रेफरेंस में, C1 के। यहाँ पे वैल्यूज क्या है, 1 1 का अपोजिट -1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बस माइनस लिख दो। C3 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ C1, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2, 2 का अपोजिट -2। C4 को चेंज करना है दोस्तों विथ रेफरेंस ऑफ C1, 3 का अपोजिट -3। C5 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ C1, 5 का अपोजिट क्या आएगा दोस्तों -5। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हमेशा याद रखना
हमेशा याद रखना। देखो C1 जो है ना, C1 का रेफरेंस है ना, C1 में ये दोनों वैल्यू, C1 में जहां पे जीरो है तो बाकी कॉलम का वैल्यू सेम टू सेम कॉपी कर दो। देखो ये देखो यहाँ पे दोनों जीरो है, C1 वैसे चेंज नहीं होगा, पहले C1 लिख दो और फिर जहां पे जीरो है, क्योंकि हमने सभी में रेफरेंस C1 लिया है तो C1 का वैल्यू यहाँ दो जगह जीरो है, मतलब ये वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे चाहिए तो आप वैल्यू पुटिंग करके भी देख लो, पर सेम आएगा, -1 -1 -2 -3 0 0 0 0, कोई चेंजेस नहीं। चेंजेस बस यहाँ आएगा क्योंकि यहाँ पे C1 में वैल्यू दिख रहा है। तो देखो देखो C2 - C1 C2 माइनस, और ये फॉर्मूला अप्लाई करने की वजह से सब जगह जीरो ही आने वाला है, चेक भी कर लेना, तो फास्ट सम सॉल्व हो जाता है। देखो 1 -1, फिर यहाँ पे देखो C3 की जगह पे 2 रखो, -2 C1 की जगह पे रखो, जीरो ही आएगा, सब चेक कर लो, जीरो ही आने वाला है। अब सर ने क्या बोला था, एक बार 1 आ गया तो हमें नीचे देखना है, फिर इसके बाद सामने देखना है, हो गया, फिर हमें इसको 1 करना है। तो चलो अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखो R2 को किससे डिवाइड करूंगा, या मल्टीप्लाई कर दो ना, R2 डिवाइड बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1। तो दोस्तों ये देखो ये किस तरह से हो जाएगा, 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, इसको -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0 0 0 0, ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों देखो तरीका समझो, ये 1 है, इसके नीचे वाला पार्ट 0 आया, यहाँ के जितने भी पार्ट थे सब 0 आए, फिर ये 1 है, फिर नीचे देखो ये 0 लाओ, तो अच्छा ये पहले से ही 0 है, अगर नहीं है तो पहले लेकर आना होता। तो बस अब अपने को ये साइड के सब 0 लाने, तो कॉलम अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको कॉपी करता हूँ, बहुत अच्छा सम है, इसलिए जानबूझ के यही सम लिया कि ये सब एवरग्रीन सम्स है, कि अगर आप एक बार ये सम सॉल्व कर लोगे तो कोई भी सम आपको इजीली सॉल्व करने आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हमें क्या करना है, चेंज किसको करना है, इसको मत कर देना, इसको C3 को चेंज करना। अब रेफरेंस किसका लेना है, मैंने बोला इसका लेना है, C2 का, यहाँ पे क्या 1 -1, C3 सॉरी C3 हो गया, अब C4, रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, C2 का, -2, C5 रेफरेंस किसका लेना है दोस्तों, C2 का, -3। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों A, अब यहाँ पे अगर आप आंसर लिखने जाते हो तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 0 0, ये 1 2 3 4, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देखो ये 1 है, ये 0 सेम है। देखो यहाँ पे कॉलम में किसमें चेंजेस होगा, C3 में, C4 में, C5, पर मैंने हमेशा बोला कि C3 में चेंजेस होगा, किसका रेफरेंस ले रहे हैं, C2 का। C2 में जहां पे 0 है वहां पे आंसर सेम होगा, यहाँ 0 है सेम आएगा, यहाँ 0 है सेम आएगा, कोई चेंजेस नहीं। और ये वाला तो आपको पता है, ये क्यों हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे सब 0 लाने के लिए, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 0 0 0 मेंशन कर सकते हैं। अब अगर अपना आंसर ये आया तो बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताओ क्या आएगा। तो सीधा सिंपल आप बता सकते हो, देखो क्वेश्चन में बोला था नॉर्मल फॉर्म में आपको रिड्यूस करने के लिए, और रिड्यूस करने के बाद दोस्तों आपको फाइंड इट्स रैंक। तो रैंक क्या आएगा दोस्तों, आप मुझे बता सकते हो। तो जैसे हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस किया, और उसके बाद अगर मैं इसके रैंक की बात करूं तो सीधा सिंपल इसका रैंक कितना आया दोस्तों, देखो इसमें वैल्यूज है, इसमें वैल्यूज है, सर 2 आया, हो गया सर। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सम की ओर। अब आपको इस टाइप का सम आना चाहिए दोस्तों सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे की सम की ओर, और आगे वाला पार्ट सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड नॉन सिंगुलर। अगर इस वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो एक और मैट्रिक्स का वीडियो आएगा दोस्तों, जिसमें मैं कंसिस्टेंट के सम बताऊंगा। बस 4 सम पढ़ा दूंगा, पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, और उसमें से सम आपको दिखेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो प्लीज़ अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर करो, बता दो भाई, हर वीडियो के नीचे हर बच्चा कमेंट करे, सर और वीडियो बना देंगे, सच दैट यहाँ पे क्या है दोस्तों, PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, PAQ इज इन नॉर्मल फॉर्म, एंड यहाँ पे क्या बोला है, एंड फाइंड A इनवर्स। कभी कभी इसमें आ सकता है ऐसा A इनवर्स। अब देखो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले फंडा सिखा दूं, PAQ का फॉर्म क्या होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे PAQ, पहले हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये A है, ये P है, और दोस्तों ये Q है। हाँ, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ये I और यहाँ पे I लेना है। जैसे अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, और वो मैट्रिक्स ऐसा है,
1 2 3 4 6 9 3 2 1 5 9 3 ऐसा है। और हमें पी ए क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें रोज कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3। कॉलम कितना है, 1 2 3 4, कॉलम कितना है सर 4। तो ये मैट्रिक्स यहां से सॉल्व करना स्टार्ट होगा। बस आपको इस वाले को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके आई में कन्वर्ट करना है। बस ये नॉर्मल फॉर्म में बस इसे कन्वर्ट करना है। बस ये याद रखना अपने आप होगा। और जब आप कभी भी इस पे रो अप्लाई करते हो, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल फॉर्म में रो कॉलम दोनों अप्लाई करते हैं, जब भी इस पे आप रो अप्लाई करोगे तो बस इसमें चेंजेस होगा, जब आप इसमें कॉलम अप्लाई करोगे तो इसमें चेंजेस होगा। बस इनफ, उसके आगे कुछ नहीं। अब देखो सम मैं सॉल्व करा रहा हूं, देखो अभी यहां पे सम दे रहा हूं। हाँ, सम है यहां पे दोस्तों a विच इज इक्वल टू, सम है यहां पे 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। देखो दोस्तों, अगर आप मेरा क्रैश कोर्स के सम जाके देखोगे तो क्रैश कोर्स में मैंने और दूसरा सम लिया है। मैं हमेशा यूट्यूब पे बोलता हूँ ना, यूट्यूब पे और क्रैश कोर्स के अंदर दोनों में मैं चीजें अलग कराता हूँ। आप जाके देखना, अभी मुंबई यूनिवर्सिटी का क्रैश कोर्स चल रहा है, और भी अगर जिस यूनिवर्सिटी का चल रहा होगा, हाँ कहीं कहीं पे ये सम भी आपको मिलेगा, पर उसके अलावा एक्स्ट्रा सम भी क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 1 है, 2 है, -2 है, -1 है, 3 है, 0 है, 0 है। देखो सम का स्टार्टिंग कैसे करेंगे, पी ए क्यू फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, ए लिखेंगे, यहाँ पे आई, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे भी आई। रोज कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं दोस्तों 3। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो ये ए का वैल्यू है, यहाँ पे I3, और यहाँ पे भी ए ऐसे ही रखो। यहाँ पे ए का वैल्यू मत पुट करना, ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको पी ए क्यू लिख के दिया, इससे अपने को लास्ट में पी मिलेगा, इससे क्यू मिलेगा। अब देखो I3 है, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये दोनों मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब देखो आपको फंडा पता है दोस्तों, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1 आना चाहिए पहले से ही ऐसा, ये दोनों 0 होना चाहिए, तुरंत ये दोनों 0 होना चाहिए। ये 0 है, बस इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R2 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ R1। यहाँ -1 है, उसका अपोजिट +1, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत आसानी के साथ मैट्रिक्स के सम को सॉल्व करना, घाई गड़बड़ में अगर करोगे तो तकलीफ में आ जाओगे दोस्तों, तो ये चीज का ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले R2 चेंज होगा और कोई नहीं चेंज होगा। सबसे पहले हाँ, रो अप्लाई किया तो कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, कॉलम वाला पार्ट है। जब भी अगर यहाँ रो अप्लाई होगा तो कॉलम में कुछ नहीं करना, तो पहले कॉलम सेम रखो। यही गलती करते हैं बहुत सारे लोग, इसको सेम करना भूल जाते हैं, और इसमें भी जो सेम प्रोसीजर है ना, यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ कॉलम होता तो अपन रो पहले सेम लिखते हैं। अब बस इसमें अप्लाई होगा, इसमें भी आपको पता है दोस्तों, इसमें भी R2 बस चेंज होगा, R1 सेम होगा, 1 2 -2 1 0 0, और R3 भी सेम होगा, 0 -2 1 0 0 1। अब यहाँ पे बस चेंजेस है, आपको पता है यहाँ 0 आने वाला है, बाकी सब सॉल्व करना है। प्लस कर दो ना फटाफट, R2 और R1, R2 और R1, ये कितना आएगा दोस्तों 5, 0 + -2 ये -2, 0 और 1 ये 1 1 और ये 1 हो गया। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे हमने इसको कॉपी किया। अब देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट पेज पे, अब ये नेक्स्ट पेज पे कॉपी होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान देना। अब यहाँ पे ये जैसे ही आया, अब ये दोनों को 0 करना है, तो चेंजेस किसको करना है दोस्तों, कॉलम अप्लाई करेंगे। याद है आपको, C2 को विथ रेफरेंस ऑफ C1, यहाँ पे क्या है दोस्तों, -2 का अपोजिट -2। C3 को विथ रेफरेंस ऑफ C1, -2 का अपोजिट क्या है दोस्तों, +2। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अब तो सब्सक्राइब बनता है दोस्तों, इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो दोस्तों यहाँ पे, और मैं बोलता हूँ मेरे पढ़ाने में आपको बस पढ़ाई मिलेगा, इसमें आपको कुछ भी ऐसे टाइम पास नहीं मिलेगा दोस्तों, बस पूरा फोकस है मेरा स्टडी पे।
अब यहाँ पे आपको पता है कॉलम अप्लाई कर रहे हैं तो चेंजेस कहाँ नहीं होगा, रो में। तो ये वाला पार्ट एज इट इज। ये रूल जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा अगर लाइफ में एक रूल डाल दोगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप चेंजेस करोगे, अब यहाँ पे चेंजेस होगा, पर सबसे पहले C1 है, C1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो C1 एज इट इज। यहाँ पे भी C1 एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें पता है ये दोनों जीरो होने वाले हैं, तो ये दोनों जीरो, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये दोनों जीरो हो गए, ठीक है। C1 का रेफरेंस लेंगे पर C1 यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे C1 का वैल्यू था तो इसलिए ये दोनों चेंज हुए, पर यहाँ पे C1 का जीरो जीरो है तो ये दोनों सेम ही आने वाले हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर भी आप वैल्यू पुटअप करके देख सकते हो, -2 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों सेम है C1 में, तो मतलब ये दोनों सेम ही आने वाले हैं, 1 0 0 1। हाँ यहाँ चेंजेस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 1 है C1 में। तो देखो यहाँ पे C2 दोस्तों, यहाँ पे C2 का वैल्यू कितना है 0, -2 इंटू C1 कितना है दोस्तों 1, तो मोस्टली यहाँ पे आंसर क्या आएगा -2। C3 मतलब ये थर्ड कॉलम 0 + 2 इंटू C1 1, तो आंसर इज 2 हो गया। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो ये हो गया, नॉर्मल फॉर्म में मुझे इसे कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है यहाँ पे 5 आना चाहिए, 5 से डिवाइड करके 1 आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, R2 डिवाइड बाय 5। अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, प्लीज ध्यान से समझना। देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। पहले तो कॉलम में चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि रो अप्लाई कर रहा हूँ, -2 2 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब सेम होगा, थर्ड रो भी सेम होगा, ओनली चेंजेस यहाँ पे होने वाला है और ये 0 ही आएगा। 5 डिवाइड बाय 5 1, ये क्या आएगा -2/5। सभी को सेकेंड रो में 5 से डिवाइड करो, 1/5 1/5 0। कोई डर नहीं है, डर के आगे जीत है दोस्तों। अब नेक्स्ट पेज पे, अब देखो नेक्स्ट पेज पे अगर मैंने इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे अब आपको प्रोसीजर पता है दोस्तों। पहले हम कहाँ पे देखेंगे, नीचे की ओर। ये देखो ये 1 हो गया तो नीचे की ओर इसको चेंज करना है। जब हम नीचे देखते हैं तो रो लेते हैं, R3 को चेंज करना है थर्ड रो में विथ रेफरेंस ऑफ R2। यहाँ पे क्या है -2 का +2। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से रो के अंदर ही चेंजेस होगा, कॉलम एज इट इज रहेगा। तो कॉलम का पार्ट लिख देता हूँ, 1 -2 2 0 1 0 0 0 1, ठीक है सर। अब ये वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे R3 + 2 R2 R3 + 2 R2, R1 सेम है 1 0 0 1 0 0। अब यहाँ पे R3 R2 भी सेम है, ये -2/5, ये 1/5 1/5 और ये 0। अब यहाँ पे R3 में क्या चेंजेस है दोस्तों, ये तो 0 सेम ही रहेगा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये भी 0 आएगा। बस इतना वैल्यूज आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलसी। अब देखो R3 कितना है दोस्तों 1 + 2, R2 कितना है दोस्तों -2/5, आंसर कितना है सर 1/5। यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हो, R3 कितना है दोस्तों 0 + 2, R2 कितना है दोस्तों 1/5, तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 2/5। ये अगर आप सॉल्व कर रहे हो, R3 कितना है दोस्तों 0 + 2, R2 कितना है दोस्तों 1/5, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 2/5। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, R3 कितना है 1 + 2, R2 कितना है दोस्तों 0, आंसर इज 1। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज रखे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है। अब देखो जैसे ही ये नीचे 0 हुआ, ये साइड का 0 होना चाहिए। कैसे 0 करेंगे दोस्तों, देखो कॉलम C3 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ C2। यहाँ पे जो भी वैल्यूज है उसका अपोजिट वैल्यूज, +2/5 क्योंकि यहाँ पे -2/5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो है रूल है वही रूल है। मैं ऐसा नहीं कि बुक का जो सेम टू सेम स्टेप है, बहुत सारे टीचर्स वही स्टेप बता देते हैं। कहीं कहीं पे बुक में ना ऐसा स्टेप मेंशन ही नहीं रहता, कहीं कहीं पे डिवाइड नहीं करके 1 नहीं लाते, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। मेरा मैथ का एक ही रूल है, कोई भी सम पे अप्लाई करो आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इसीलिए बच्चे पसंद करते हैं। अब देखो ये कॉलम है तो सर रो में कोई दिक्कत नहीं है, रो एज इट इज आपका रहेगा 1/5 1/5 0 2/5 2/5
और सर 1। ठीक है सर। सर यहाँ पे आपको पता है सर, कॉलम में बस C3 में चेंज होगा, दोनों कॉलम सेम होंगे, तो दोनों कॉलम पहले सेम टू सेम लिखूं। यहाँ पे भी दोनों कॉलम सेम होंगे। चेंजेस कैसे होता है समझता है ना, जो पहले लिखा रहता है बस उसमें ही चेंजेस है, C3 में है, इसमें नहीं है, तो जो चेंजेस नहीं है वहां पे वैल्यूज लिखो। अब देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये 0 पहले से ही आया, तो यहाँ पे कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है कि यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो ये 0 आएगा। और देखो दोस्तों, C3 में चेंज करना है, रेफरेंस C2 है, C2 में जहां पे 0 होगा, जहां पे C2 में 0 है दोस्तों, समझ जाना कि उसका अपोजिट वैल्यू सेम होगा। जैसे यहाँ पे 0 है तो अपोजिट 0 ही है, यहाँ पे 0 है तो इसका अपोजिट 1/5 आएगा। चाहिए तो आप इसके अंदर पुट करके देख लो, पुट करो, C3 की जगह पे 1/5, C2 की जगह पे 0, तो ये 1/5 आएगा। यहाँ पे देखो, इसमें देखो ये वाला पार्ट 0 है ना, C2 का रेफरेंस लेना है, ये 0 है, अपोजिट वैल्यू सेम ही आएगा 1। ये फास्ट सम सॉल्व कराता है। हाँ, बाकी के दो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने होंगे। देखो दोस्तों, C3 कितना है 2 प्लस 2/5, और ब्रैकेट में क्या आएगा C2 कितना है -2, तो आंसर इज 6/5। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 2 प्लस 2/5 -2, हाँ। अब यहाँ C3 कितना है दोस्तों 0 प्लस 2/5 इंटू C2 कितना है दोस्तों 1, तो यहाँ पे कितना है दोस्तों 2/5। अब यहाँ पे ये वाला वैल्यूज यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट आने के बाद दोस्तों, अब हमें क्या चेंजेस करना है, नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं। अब देखो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आप कौन सा इटरेशन अप्लाई करते हो, उसके ऊपर आपके आंसर्स आते हैं। नहीं तो आप बुक का एकदम डिक्टो करोगे पर ये आपका राइट है, अब इनवर्स निकालोगे ना, सबका आंसर राइट आएगा। इनवर्स देखना आपके फाइनल आंसर से मैच कर जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो, मैं R3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, क्योंकि 1 लाने के लिए, क्योंकि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो दोस्तों, ये क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। पहले ये पूरा लिख लूँ। चेंजेस किस में नहीं होगा, कॉलम में नहीं होगा। ये 1 है, -2 है, 6/5 है, 0 है, 1 है, 2/5 है, 0 है, 0 है, 1 है। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये पहले तो ये सेम आएगा 1/5 1/5 0। ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 0, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ये 2 और दोस्तों ये 5 हो गया। अब देखो दोस्तों, ये नॉर्मल फॉर्म में अगर इसका रैंक पूछा तो कितना आएगा 3। ए का रैंक पूछा है क्या, सम देखो कितना बड़ा हो गया। ए का रैंक नहीं पूछा है, बस ए इनवर्स पूछा है। ए इनवर्स के लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, ये जो आपका पार्ट है ये P है, ये हमेशा याद रखना दोस्तों, ये आपको P मिला है और ये Q है, तो आप ऐसा लिखना P इक्वल टू समथिंग जो भी है लिखो Q। अब यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे क्या क्या इटरेशन अप्लाई कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग आपका P और Q सबका अलग अलग हो, बट जब आप लास्ट में ए इनवर्स निकालोगे ना, ए इनवर्स क्या आएगा दोस्तों Q इंटू P। 3/3 के मैट्रिक्स में हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं Q और P को मल्टीप्लाई करके। Q और P को मल्टीप्लाई करो, पहले Q लिखो P लिखो, आपका परफेक्ट सभी का आंसर मैच होगा। जस्ट यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई तो सब सिखा दिया हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैट्रिक्स का ये फर्स्ट पार्ट है और ये वन शॉट पूरा कंप्लीट होता हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम वहां पे आपको मैं इक्वेशन वाला वन शॉट कंप्लीट करा के दूंगा, जिसमें मैं कंसिस्टेंट के सम सॉल्व करूंगा, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिखाया इस वीडियो पे, तो जरूर कल ही मैं वो वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद दोस्तों।